नमस्कार बच्चों, मैं तन शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है एग्रीकल्चर गुरुदेव। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पशुपालन का, एनिमल हस्बेंड्री का चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर में हम लोग डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे, या बेटा हम कहें कि मिल्क प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। ये चैप्टर रहेगा बेटा, इस चैप्टर से आपके लिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए देखते हैं बेटा ऐसे कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बेटा हम यहाँ पर देखेंगे, क्रीम की परिभाषा एवं संगठन लिखिए। सबसे पहला बेटा जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो हम ये देखेंगे, व्हाट इज क्रीम एंड इट्स कंपोजिशन या इट्स कंसेंट्रेशन। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्रीम क्या होती है ये आप सभी जानते हैं। दूध से अलग किया गया वसायुक्त पदार्थ या दूध से अलग किया गया ऐसा पदार्थ जिसमें अधिक मात्रा में वसा पाई जाती है, फैट ज्यादा मात्रा में होता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? क्रीम कहते हैं। देखिएगा बेटा यहाँ पर दो डेफिनेशन लिखी गई है। क्रीम की क्या डेफिनेशन है बेटा? क्रीम दूध का वह भाग है जिसमें वसा की मात्रा दूध की अपेक्षा अधिक पाई जाती है। सीधी सी बात है बेटा, क्रीम इज दैट पार्ट ऑफ मिल्क, क्रीम इज अ पार्ट ऑफ मिल्क which the amount of fat is found more than the milk। मिल्क के कंपेयर में ज्यादा फैट बेटा यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। या फिर बेटा इसको दूसरी तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं, दूसरी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। आप इनमें से कोई भी डेफिनेशन रखोगे आपका सही माना जाएगा, लेकिन देख लेते बेटा दूसरी तरीके से भी। इसमें लिखा है बेटा, क्रीम दूध का वह भाग है जिसे दूध से या तो गुरुत्वाकर्षण विधि या अपकेंद्रीय विधि द्वारा अलग किया जाता है या एकत्रित किया जाता है, एवं इसमें वसा की मात्रा कम से कम 25% होनी चाहिए। या बेटा ये कह रहे हैं कि वसा कभी भी 25% से कम नहीं होनी चाहिए। ये जो नीचे वाली डेफिनेशन है ये ज्यादा एप्रोप्रिएट, ज्यादा साइंटिफिक है। क्यों बेटा? क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ओटी में या किसी न किसी तरीके से कई बार पूछा गया है कि वसा में कम से कम जो बेटा क्रीम होती है उसमें कम से कम कितनी वसा होती है? तो 25% वसा जो तो होती है बेटा, इसमें नेवर लेस देन 25% फैट होनी चाहिए। और ये बेटा ये दो विधियों से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, दो विधियों से कलेक्ट कर सकते हैं। या तो ग्रेविटेशनल मेथड का यूज करेंगे या सेंट्रीफ्यूगल मेथड का यूज करेंगे। क्या होती है ग्रेविटेशनल मेथड, क्या होती है सेंट्रीफ्यूगल मेथड, ये आने वाले क्वेश्चनों में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन, अच्छा बेटा इसका एक और पॉइंट रह गया था, कंपोजिशन, इसका संगठन, या इसी को बेटा हम कहते हैं कंपोजिशन। क्या कहते हैं बेटा? कंपोजिशन। तो बेटा याद रखेंगे इसका कंपोजिशन भी हमसे पूछा गया था। तो कंपोजिशन की अगर बेटा बात करें तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे पानी की या वाटर की। तो पानी बेटा कितना होता है? 65.5% तक पानी देखने को मिलता है। फैट या वसा की बात करेंगे तो बेटा तो 26% है, या हम ये कह सकते हैं बेटा 25% से ज्यादा होता है। केसिन, केसिन एक प्रोटीन है जो 3% पाई जाती है। एल्यूमिन एक प्रोटीन है जो 0.8% पाई जाती है। इसके बाद बेटा मिनरल मटेरियल जो होता है 0.6% पाया जाता है। जो मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं बेटा, वो 0.6% पाए जाते हैं। और शर्करा बेटा यहाँ पर यानी कि शक्कर जो है बेटा या शुगर कंसेंट्रेशन जो है वो 4.2% आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, आगे देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है? क्रीम का पकाना क्या है, इसके उद्देश्य लिखिए। राइपनिंग ऑफ क्रीम, क्या है राइपनिंग ऑफ क्रीम या क्या है क्रीम का पकाना? यहाँ पर बेटा कुकिंग की जगह राइपनिंग लिखना, राइपनिंग ऑफ क्रीम। ठीक है बेटा, राइपनिंग ऑफ क्रीम ज्यादातर बेटा क्वेश्चन में जो है राइपनिंग आएगा। हालांकि इसकी हिंदी, इसकी जो एक इंग्लिश होती है ये कुकिंग भी होती है, लेकिन आपको बेटा राइपनिंग याद रखना है। राइपनिंग ऑफ क्रीम क्या होता है समझिएगा बेटा। देखिए बेटा, क्रीम हमने क्यों निकाली है दूध से? क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा उससे हमें घी बनाना है, कहीं ना कहीं आगे उससे घी बनाने वाले हैं। तो पहले बेटा सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे समझिएगा बेटा बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। मान लीजिए बेटा ये कोई दूध था और दूध से बेटा हमने क्या किया, क्रीम को बेटा क्या कर लिया? अलग कर लिया। हमने क्या कर लिया बेटा? ये क्रीम को अलग कर लिया।
अब क्रीम को अलग करके बेटा हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इसका मक्खन बनाने वाले हैं, और मक्खन बनाने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें मक्खन से फिर घी बनाएंगे। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें इसको फाइनल प्रोडक्ट जो है वो घी प्राप्त करना है। लेकिन क्रीम से मक्खन बनाने के लिए पहले क्रीम की चर्निंग करनी पड़ती है। चर्निंग का मतलब होता है मेरे बच्चों, क्रीम को मथना पड़ता है। आपने देखा होगा बेटा, हम लोग क्रीम को मथते हैं और क्रीम को मथने के बाद मक्खन बनता है, बटर बनता है। तो क्रीम को मथने से पहले मेरे बच्चों इसमें हम 2% से लेकर 3% तक स्टार्टर यानी कि जामन मिलाते हैं। बेटा क्या मिलाते हैं, स्टार्टर को बेटा हिंदी में कहा जाता है जामन। क्या मिलाया जाता है बेटा, जामन। अब जामन क्या होता है बेटा, जामन वही होता है, आपने देखा होगा जो दूध से दही बनाने के लिए जिसमें मठा डालते हैं, छाछ डालते हैं बेटा, वही क्या कहलाता है, जामन कहलाता है। तो किसी भी क्रीम में उससे मक्खन बनाने से पहले 2 से 3% जामन मिलाकर उसको 8 से 10 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिससे उसे बेटा अच्छी तरीके से सुगंध खुशबू पैदा हो जाती है। इसे ही बेटा हम राइपनिंग ऑफ क्रीम या क्रीम का पकाना कहते हैं। देखिए बच्चा क्या लिखा है, उत्तम किस्म का मक्खन प्राप्त करने के लिए, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का मक्खन प्राप्त करने के लिए क्रीम को पकाने के बर्तन में डालने से लेकर, एक बर्तन बेटा जिसमें हम क्रीम को पकाना है उसके बर्तन में डालने से लेके बटर चर्नर में। अब इसके बाद बेटा क्या करेंगे, एक बर्तन में हमने क्रीम को रखा है, यहाँ से लेके कहाँ जाएंगे बेटा, एक ऐसे बर्तन में डालेंगे जहां से हमें इसमें मक्खन बनाना है। तो इस बीच की प्रोसेस को बेटा हम क्या कहते हैं, क्रीम का पकाना कहते हैं या राइपनिंग ऑफ क्रीम कहते हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन बेटा जो मैंने आपको बताई कि क्रीम से मक्खन बनाने से पहले उसमें 2 से लेकर 3% तक बेटा क्या मिलाते हैं, स्टार्टर या जामन मिलाया जाता है। स्टार्टर या जामन मिलाकर बेटा उसको 8 से 10 घंटे के लिए, कितना समय रखना है बेटा, 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे तक रखना है। और इस समय को ही बेटा हम क्या कहते हैं, इस समय को ही हम क्रीम का पकाना या राइपनिंग ऑफ क्रीम के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, दोनों ही हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में यहाँ पर लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है तो ऑप्शन सर है अभी, आप कभी भी बेटा हमसे डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे क्या लिखा हुआ बेटा, ऑब्जेक्ट क्या है भाई, क्यों करते हैं राइपनिंग ऑफ क्रीम, क्रीम को क्यों पकाया जाता है, इसके क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या काम इसके होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखोगे बेटा, उत्तम किस्म का मक्खन प्राप्त करना। सबसे पहला ऑब्जेक्ट बेटा यही है कि अगर हम चाहते हैं कि गुड क्वालिटी का बटर यहाँ पर हमें मिले, अच्छी क्वालिटी का हमें बटर मिले, मक्खन अच्छी किस्म का मिले, तो हमें बेटा क्या करना पड़ेगा, उसको राइपनिंग करना पड़ेगा। क्योंकि राइपनिंग करने के बाद जो हम बटर लेते हैं उसमें खुशबू सुगंध जो होती है बेटा वो अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में देखने को मिलती है। दूसरा मेरे बच्चों हम बात करेंगे मक्खन के गुणों में सुधार करना। बेटा कहने का मतलब मेरे बच्चों ये है कि हम उसकी जो उसकी क्वालिटीज होंगी उसको कुछ इंप्रूव कर सके, कुछ अच्छा कर सके। नेक्स्ट बच्चे बेटा क्या है, दानेदार मक्खन प्राप्त करना। बेटा किसी भी तरीके से हम बेटा क्या करें, अच्छी तरीके से ग्रेन्युलेटेड जो है बटर प्राप्त कर सके, मक्खन दानेदार प्राप्त हो सके, लिसे नाम। नेक्स्ट बेटा मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखना। अगर हम चाहते हैं कि जो मक्खन हमने बनाया है वो मक्खन लंबे समय तक सुरक्षित बना रहे, तब बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, उसका बेटा एक तरीके से हमें उसका वर्किंग करनी पड़ेगी, उससे को जामन मिलाकर उसको कुछ समय तक रखना पड़ेगा। और बेटा मथने की क्रिया को आसान करना है। अब मथने की क्रिया को आसान करने का मतलब मेरे बच्चे ये है कि अगर हम किसी जामन में, किसी क्रीम में बेटा जामन मिला देते हैं तो आसानी से उसकी जो छाछ होती है, उसका जो बटर ऑयल होता है, जो बटर वाटर होता है बेटा, उसके जो एक्स्ट्रा पानी होता है, अतिरिक्त पानी होता है, वो बड़ी आसानी से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर बेटा हम उसमें उसकी पकाएंगे नहीं, राइपनिंग नहीं कराएंगे, जामन में नहीं मिलाएंगे, तो बेटा आसानी से जो होता है बटर बाहर नहीं निकलेगा। तो सारे पॉइंटों को आपको पढ़ना है, देखना है, और अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो आपको वीडियो को शेयर करना है, जिससे आप जैसे और जरूरतमंद लोग जिनको क्लास की जरूरत है वो ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा ले पाए। ठीक है बच्चे, दूसरा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएंगे तो लिखा है मक्खन की परिभाषा, डिफाइन बटर एंड इट्स कंपोजिशन। बेटा आपको बटर की डेफिनेशन बोली है और उसका कंपोजिशन यहाँ पर देखने को बोला है। तो क्या होता है मक्खन, देखिएगा मक्खन वही दुग्ध पदार्थ है। मक्खन बेटा क्या है, एक तरीके का बटर जो है बेटा, बटर इज अ मिल्क प्रोडक्ट। बटर क्या है, एक तरीके का मिल्क प्रोडक्ट है। आगे देखेंगे विच यानी जो,
दूध अथवा क्रीम के मथने से प्राप्त होता है। बेटा कह रहा है वो किससे मिलता है, या तो हम दूध को मथें, दूध की चर्निंग करें, या बेटा हम क्रीम की चर्निंग करें। क्या लिखा बेटा, विच इज ऑब्टेन्ड बाय चर्निंग ऑफ मिल्क एंड क्रीम, चाहे तो मिल्क की चर्निंग करें, जैसे बेटा आपने देखा होगा दूध को हम लोग दही बनाते हैं और दही बनने के बाद दही को मथते हैं, चर्निंग मतलब होता है मथना, तो दही को मथते हैं और मथने के बाद बेटा हमें क्या मिलता है, मक्खन मिलता है, तो वो कह लो बेटा। या फिर आप कहोगे क्रीम की चर्निंग करोगे तो उससे क्या होगा, मक्खन प्राप्त होता है। आगे देखेंगे बेटा, इसमें 80% से कम वसा तथा 16% से अधिक जल नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखेंगे बेटा, जो बटर होता है उसमें 80% क्या लिखा बेटा, विच क्रीम, आगे देखेंगे फैट शुड नॉट, बेटा ये यहाँ पे ये 80 जो लिखा है ना वो हटा दो बेटा, इन दिस ओनली रखेंगे याद, क्या रखेंगे बेटा याद, एक मिनट रुको बेटा, ये 80 हटा दो बेटा, गलती से लिखा है, लिखोगे आगे बेटा, इन दिस फैट शुड नॉट बी लेस देन 80%, फैट शुड नॉट बी 80% एंड वाटर शुड नॉट बी मोर देन 16%। कहने का मतलब मेरे डाल दो यह है कि इसमें 80% से ज्यादा वसा नहीं होनी चाहिए और 16% से ज्यादा मेरे बच्चों यहाँ पर इसमें पानी देखने को नहीं होना चाहिए। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अगर बेटा इसकी कंपोजिशन की हम बात करेंगे तो कंपोजिशन में इसमें वाटर बेटा कितना होता है 16%, आपको पहले ही बोला है। इसमें फैट बेटा 80% होती है, 1% प्रोटीन देखने को मिलेगी, लैक्टोज जो है बेटा वो आपको 0.5% देखने को मिलेगा और एस या भस्म या मिनरल मटेरियल जो है बेटा 1.5% देखने को यहाँ पर आपको मिलेंगे। इसको बेटा बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, क्योंकि क्रीम या बेटा आपका जो यहाँ पर बेटा क्रीम या मक्खन जो बनने वाला है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बेटा, क्रीम बन गया, मक्खन बन गया बेटा। अभी देखो बेटा, सबसे पहले हमने दूध से फैट वाला पदार्थ अलग किया तो क्रीम बनी, क्रीम को बेटा चर्नर में डाल के मथ दिया तो मक्खन बन गया, और अगर मक्खन को बेटा हम गर्म कर देंगे मेरे बच्चों तो क्या बन जाएगा, घी बन जाएगा। तो यही बोला है बेटा, घी के संगठन को प्रभावित करने वाले कारक। मेरे बच्चों यहाँ पर ये कहा है कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिससे घी का कंपोजिशन इफेक्ट होता है, घी कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा या खराब बनेगा, इस बात को प्रभावित करने वाले कंपोनेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो बेटा, घी बनाने की मेथड ऑफ मेकिंग घी। सबसे पहला पॉइंट है बेटा कि आपको ये ध्यान में देना पड़ेगा कि घी हमने किस मेथड से बनाया है। ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर आपने घी डायरेक्ट क्रीम से, सपोज कीजिए बेटा आपने दूध को से डायरेक्ट मक्खन प्राप्त किया, यानी कि जो आपका दही होता है उसको मथने के बाद मक्खन प्राप्त किया और आपने गर्म कर दिया, उससे जो घी बनेगा उसकी क्वालिटी अलग होगी। आपने जो क्रीम बनाई और क्रीम बनाने के बाद उसको मथा, मथने के बाद मक्खन बनाया, मक्खन को फिर गर्म किया, तब बेटा क्वालिटी अलग होगी। इसके बाद बेटा पूर्वस्त्रण विधि होती है, देसी विधि होती है, वैज्ञानिक विधि होती है, इनमें से किस विधि से हमने घी निकाला है उसकी क्वालिटी मेरे बच्चों उसी तरीके की देखने को मिलेगी। दूसरा बेटा, घी के संग्रहण का समय, संग्रह का समय। बच्चे बताइएगा, आपके घर पे 2 घी के पैकेट रखे हुए हैं, एक घी बेटा ताजा है, अभी 2 दिन पहले ही निकाला हुआ था, एक घी आपके घर पे रखा हुआ है जो 1 महीने पुराना है, तो डेफिनेटली बेटा जो ताजा घी है उसमें स्वाद, खुशबू, सुगंध जो रहेगी बेटा अलग तरीके की रहेगी, और जो रखा हुआ है उसमें अलग तरीके का रहेगा। नेक्स्ट मेरे बच्चों, पशु की नस्ल यानी कि ब्रीड ऑफ एनिमल। डेफिनेटली बेटा सीधी सी बात है, ब्रीड ऑफ एनिमल की अगर हम बात करें तो सीधा सा होता है कि किस तरीके की बेटा वो नस्ल है, यानी कि बात करेंगे जैसे बेटा गाय का, अच्छा बेटा नस्ल है यहाँ पर, ठीक है, जाति नहीं है बेटा, यहाँ पर एक मैं और लिखूंगा पशु की जाति, पहले एक और लिख देता हूँ बेटा, इससे पहले पशु की जाति, उसके बाद बेटा इस वाले पॉइंट पे चलेंगे। ठीक है बेटा, यानी कि बेटा अब बेटा जाति क्या होती है भाई, तो बेटा यहाँ पे तो एनिमल है, ये टाइप्स ऑफ एनिमल, किस प्रकार का पशु है। जैसे गाय है बेटा तो घी का कंपोजिशन अलग होगा, भैंस है तो कंपोजिशन अलग होगा, बकरी या भेड़ है तो कंपोजिशन अलग होगा। यहाँ बेटा पशु की नस्ल, भाई पशु की नस्ल से क्या मतलब, ब्रीड ऑफ एनिमल। जैसे भैंस है बेटा तो भैंस के दूध में अलग अलग भैंस के दूध से प्राप्त होने वाला घी की मात्रा अलग अलग होगी। जैसे मेरे बच्चों अगर भैंस भदावरी है तो बसा की मात्रा अलग होगी, मुर्रा है तो अलग होगी, है ना। इसके बाद देखेंगे पशु के ब्यात। बेटा ध्यान रखेंगे पशु के ब्यात का समय क्या है, काल्विन टाइम क्या है। अब
काल्विंग टाइम से क्या मतलब है? काल्विंग टाइम से बेटा ये मतलब है, आपने देखा होगा कि जब कोई पशु ज्यादा समय का बच्चा दिए हुआ हो जाता है तो उसके दूध में वसा परसेंटेज बढ़ जाती है, लेकिन बच्चा देने की शुरुआती अवस्था में दूध में वसा की मात्रा कम होती है और निम्न क्वालिटी का मतलब कम अच्छा जो होता है बेटा वो घी प्राप्त होता है। तो समय हो गया बेटा। पशु का चारा दाना बेटा मतलब एनिमल को फीडिंग किस तरीके की कराई गई है, आपने खाना खाने में कैसा पदार्थ दिया है। जैसे आप सभी जानते हो बेटा बिनौला जो होता है, बिनौला की खली अगर आप पशु को खिलाओगे, बिनौला या इसको बेटा कपास या कॉटन कहा जाता है, तो बिनौला की खली अगर आप खिलाते हो तो घी जो होगा बेटा दानेदार और स्वादिष्ट बनेगा। लेकिन तो वही बेटा किस तरीके का मटेरियल हम खिला रहे हैं उस तरीके का घी प्राप्त होगा। नेक्स्ट बेटा मौसम है ना, तो वेदर बेटा क्या होता है, डायरेक्टली रिलेशन करता है किस तरीके का मौसम है, इसके हिसाब से बेटा क्वालिटी जो होती है निश्चित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मक्खन में नमक क्यों मिलाया जाता है? वाई साल्ट एडेड टू बटर। बेटा ध्यान रखो, जब मक्खन की चर्निंग कर ली जाती है, मतलब क्रीम की चर्निंग करके मक्खन निकाल लेते हैं, और मक्खन निकालने के बाद मेरे बच्चों उसकी वर्किंग की जाती है। क्या की जाती है? बटर वर्किंग की जाती है। तो ये कह रहे हैं कि वर्किंग करने में बेटा हम लोग क्या करते हैं, उसमें मक्खन मिलाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि भाई क्यों मिलाते हैं मक्खन, ऐसा क्या उसका ऑब्जेक्ट है? तो पहला देखेंगे बेटा, पहला ऑब्जेक्ट है कि मक्खन मिलाने से जीवाणु और फफूंदी की वृद्धि रुक जाएगी। जो बेटा अगर हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया है तो जो बैक्टीरिया और मोल्ड्स हैं जो उसमें ग्रोथ करने वाले थे, बैक्टीरिया उसमें पनपने वाले थे, वो बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे और वो लंबे समय तक सुरक्षित रखा हुआ रहेगा। अगला देखो बेटा, नमक मिलाने से मक्खन को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि डेफिनेटली जब हमने उसमें नमक मिलाया है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी है, और जब बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकी है तो ज्यादा लंबे समय तक हम उसको सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे बच्चे, मक्खन मुलायम बना जाता है। मक्खन कैसा हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा, मक्खन मिलाने से नमक में जल का परसेंटेज कम हो जाता है। ध्यान रखेंगे, जब पानी मिल जब नमक मिलाकर उसकी वर्किंग की जाती है, नमक मिला के बेटा क्या की जाती है? वर्किंग की जाती है। तो वर्किंग करने के दौरान मेरे बच्चों उसमें से पानी बाहर निकलता है, जिससे मक्खन में पानी की मात्रा रिड्यूस हो जाती है। लास्ट पॉइंट देखो बेटा, नमक मिलाने से मक्खन का स्वाद व गंध खराब नहीं होती बेटा। ध्यान रखेंगे, स्वाद और सुगंध बनी रहती है बेटा, स्वाद और सुगंध अच्छी बनी रहती है, इसलिए बेटा हम उसकी क्या करते हैं? वर्किंग करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिएगा आगे देखो बेटा, मक्खन की उपयोगिता क्या भाई, मक्खन का यूज क्या है, क्या उपयोग कर सकते हैं मक्खन का? तो सबसे पहले बेटा घी बनाने में मक्खन का यूज किया जाता है। दूसरा बच्चे आइसक्रीम बनाने में कर सकते हैं। तीसरा बेटा खाने को पकाने में, आपने देखा होगा कुकिंग, बेटा कुकिंग करते हैं तो मक्खन डालते हैं उसमें। नेक्स्ट बेटा बेकरी में, है ना, आपने देखो मक्खन से बेटा जब आपने वो खाया होगा बेटा, पाव भाजी खाई होगी, है ना, तो उसमें देखते हैं मक्खन से डाल के उसको सेकते हैं, तो बेकरी में यूज होता है बेटा। सॉस व चटनी बनाने में यूज होती है, और क्रीम रोल और पेस्ट्रीज तैयार करने में बेटा हम लोग क्या करते हैं? क्रीम का उपयोग करते हैं, है ना। बेकरी में बेटा आपने देखा होगा बेकरी में क्या करते हैं बेटा। इसके अलावा आपने देखा होगा अब बेकरी हम इसका यूज कर सकते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये हमारे आज के क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, तो ये बेटा क्या है? घी का नवीनीकरण क्या है? नवीनीकरण क्या होता है? अधिक लंबे रखे हुए घी में तुलसी के पत्ते डालकर उसको बॉईल कर दिया जाता है, उबाल दिया जाता है, जिससे वो खराब होने से बच जाता है, उसमें जो दुर्गंध होती है वो कम हो जाती है, जिससे हम घी का नवीनीकरण कहते हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट लेकर बेटा इसको पढ़ लेना। ठीक है बच्चे, तो ये बेटा हमारा आज का वीडियो था। यहाँ तक का बेटा आप लोग क्या करना, कंप्लीट करना। इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।